अभी मैंने जो है डैशबोर्ड ओपन कर लिया, ठीक है, लेन देन क्लब ऐप का। अब हम इसमें आपको पुराना इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि पुराने इन्वेस्टमेंट में कितना अमाउंट डूबा है, ठीक। और उसके साथ आपको यह भी बताएंगे कि पैसा इसमें एनपीए किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले इसका मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दिया, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के आपको बता दिया उस वीडियो में कि कितना पैसा डूबा है, ठीक। अब थोड़ा सा इसका एक जो लमसम है और ये जो लाइव लोन है, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। लाइव लोन में आप 250 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, लमसम में 25,000, इससे कम का नहीं है। इन दोनों में डिफरेंट क्या है? तो इन दोनों में डिफरेंट इतना, अगर आप लाइव लोन पे जाते हैं तो आपको अपना पैसा 250 करके अगर वो डिवाइड करके मान लीजिए 1,000 देना है या 10,000 बांटना है या 30,000, जो भी आपका एक्स अमाउंट होगा, तो आप उसमें डिसीजन लेंगे कि हमको किसको कितने महीने का देना है। किसी को 2 महीने, किसी को 4 महीने, किसी को 6 महीने, ऐसे आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट बेनिफिट आपका ये है। दूसरा बेनिफिट आपका ये है कि आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि हमको किसको लोन देना है। बस इसमें ध्यान देने वाली बात ये चीज़ें हैं कि आप जो है इसमें जब आप अपने खुद से लाइव लोन पे जब आप लोन बांटेंगे तो आपको बारोवर का हिस्ट्री, रिस्क प्रोफाइल और सैलरी स्लिप, ये सब आपको खुद से मैनेजमेंट करके ही आगे पैसे को लैंड करना है। अब लमसम के हिसाब से जाएंगे तो ये ऐप का मैनेजमेंट होगा और वहाँ के जो आपके रिलेशनशिप मैनेजर होंगे वो डिपेंड करते हैं। बस आपका खाली आपको केवल मंथली चूज़ करना है कि आप 5 महीने का प्लान लेंगे कि 7 महीने का कि 14 महीने, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी काम इनका रहेगा। पैसा सेम जगह लैंड होगा, इसमें आप खुद डिसाइड करेंगे और इसमें फंड में या के रिलेशनशिप जो मैनेजर होंगे, ठीक। अभी हम प्रोफाइल सेक्शन में हम जाएंगे और प्रोफाइल सेक्शन में जाके हम यहाँ पे देखेंगे क्लोज लोन का मतलब होता है आपने कभी लमसम या फिर लाइव लोन पैसा बांटा, वो आपको रिफंड आ गया, आपका पूरा ख़त्म हो गया, वो क्लोज में जाता है। उसमें क्या डिफ़ॉल्ट होता है उसके बारे में हमने क्लोज पे किया, ठीक है। लमसम का मैंने कर के क्लोज में किया, ठीक। अब हम क्या देखेंगे क्लोज सेक्शन में, ये आपका क्लोज सेक्शन ओपन है। अब हमको क्या जानना है कि पैसा यहाँ पे 25,000 के, ठीक है, इन्वेस्ट हुआ, जिसमें टोटल पैसा जो इंटरेस्ट और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 25,000, वो 28,624 रुपये मिला के आ रहा है। 28 मार्च का लैंडिंग था, लैंडिंग आईडी आपको दिख रहा होगा, 7 महीने का प्लान था। अब इसमें कितना रुपए डिफ़ॉल्ट हुए? अब ऊपर वाले डैशबोर्ड में आप गए, ऊपर के डैशबोर्ड में हमने देखा 25,000 रुपया इन्वेस्ट है, जिसमें 24,850 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। इंटरेस्ट आपका 3,774 रुपये है। एनपीए देखिए 149 रुपये हुआ। अभी ये अपडेट फाइल नहीं था, ये अपडेट हो चुका, जिसमें 28,624 रुपये हुआ। अब हम कैलकुलेशन करके आपको बताएंगे कि इंटरेस्ट 7 महीने का प्लान में कितना हुआ और आपका 7 महीने में कितना हमने इंटरेस्ट कमाया, और हम एफडी से कंपेयर भी करने वाले। तो आपका दिख रहा होगा जो एनपीए है, ठीक है, ये 149.99 हुआ। लमसम 150 का ही एनपीए हुआ, मतलब 150 रुपये आपका इस मूलधन से आपका डूब गया। अब हम इसको माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे? आपको टोटल 28,624 रुपये मिले, ठीक। अब हम अपने कैलकुलेटर में जाएंगे, 28,624 माइनस 150 हमने निकाला अपना मतलब जो मुझे इंटरेस्ट मिला है 150 रुपये डिफ़ॉल्ट के बाद, मैंने इसमें ऐड किया है अपने मूलधन में 28,474 रुपये, ये आपकी वैल्यू निकल के आई। अब इसमें मैं 25,000 मैंने इसको घटाने का, 25,000 घटाने के बाद मुझे मिल रहा है 3,474 रुपये, ओके।
यानी कि हमारा टोटल वैल्यू आ रहा है 28,474 का। हमने परसेंटेज निकालेंगे कि 3474 कितने का हो रहा है। ठीक, 28,474। ओके, तो आपका हम निकालेंगे 25 प्लस लगभग 14.4%, 28,600 आ रहा है। इसका हो जाएगा 14% के हिसाब से हमने निकाला। 28,500 आ रहा है, तो ये आपका जाने वाला 1390 के हिसाब से जाएगा। 13.90%, 28,475 की वैल्यू आपका आ गई। तो आपको 7 महीने में लगभग 13.90 का रिटर्न आपको मिला, आपका 25K पे इन्वेस्टमेंट के बाद। अब हम क्या जानने की कोशिश करेंगे, अगर वो 150 रुपये आपका डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ होता तो आपका लमसम 14% के हिसाब से आपका गया होता कि आपने 7 महीने में 14% कमाया। तो ही आप 7 महीने में आपने 13.90% कमाया। फिर भी आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, क्योंकि एफडी तो आपका 1 साल में 6 से 7% की वैल्यू होती है, और उसका वैल्यू आपको 1 साल के बाद मैच्योर होता, आप 7 महीने में आ गए। अब कितना इसमें डिफ़ॉल्ट हो सकता है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आप कभी भी पैसा P2P इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मैंने लमसम में गया और 7 महीने के प्लान में देखा तो 15 से 18% हुआ। तो मैंने अभी आपको लाइव दिखाया कि 13.90 लमसम मानिए 14% मानिए, आपका 15 से 18 के बीच में ऐसा बताया जाता है जो, ठीक है, कि 15 से 18 के बीच में आपका पैसा आएगा इसमें, ठीक, प्रॉफिट आपका होगा। तो मुझे तो अभी 13.90 हुआ, मुझे ना 14 मिला, ना 15 मिला, ना 16 मिला। तो मैं क्या मानूँ इसमें कि मुझे कितना रिटर्न मिल सकता है। तीसरी चीज़ आपको क्या दिक्कत हो सकती है कि आप पैसा इन्वेस्ट करते, मान लीजिए आपने 14 महीने का प्लान लिया और 1 लाख रुपए इसमें जो है आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब इसमें 1 लाख रुपए से 21 से 24 है, तो एनपीए तो होना है होना ही होना है। आपका कुछ भी एक्स अमाउंट इन्वेस्टमेंट है, आपका उसमें जो है डिफ़ॉल्ट होगा। अब एनपीए का मतलब क्या हुआ कि अगर जो किसी को पैसा बटा और उसके प्लान के हिसाब से, मोटा हिसाब यह है, आपका 7 महीने का प्लान है तो अगर 6 महीने के अंदर अंदर आपका पूरा पैसा रिफंड आ जाता है तो आपका पैसा आ गया। बाकी 6वें महीने से जैसे 7वां महीना चला और 7 महीने के अंदर अंदर अगर जो आपका 10 दिन गया 10 तारीख तक, तो मान के चलिए जितना पैसा आपका बकाया है अब वो पैसा आने वाला नहीं है। क्योंकि इस चीज़ का मैंने अनुभव किया, क्योंकि मेरा 150 रुपये जब पेंडिंग पड़ा हुआ था तो उसका 1 महीना हो गया है, मतलब 7 महीना पूरा कंप्लीट हो गया। और 7 महीने का लोन आपको इसमें दिखता है ना, वो 7 महीने का लोन एक्चुअली नहीं होता है, वो 6 महीने का लोन होता है। 6 महीने का वो लोन होता है और 7 महीने तक का उसकी फाइल होती है। तो मतलब 120 दिन रिकवर होता है कहने का मतलब, लेकिन 1 ही महीने का रिकवरी होती है। अगर उसके अंदर आपका पैसा आ गया तब तो ठीक है, अगर उसके अंदर पैसा नहीं आया तो आपका वो एनपीए माना जाता है। तो इस वीडियो में आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, रिटर्न कमाने के लिए तैयार है, तो रिस्क लेने के लिए भी आप तैयार रहिए। और आपको पेशेंस रखना होगा, और इस सिचुएशन को सब कुछ समझने के बाद अगर जो आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपने बेहाफ पे इन्वेस्ट कीजिए, अपने रिस्क के हिसाब से, और रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। मेरा तो अभी 150 गया, आपका हो सकता है 2000 भी चला जाए, तो आप उसमें भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिटर्न है तो उतना रिस्क भी है। तो आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए तो अपने रिस्क पे कीजिए कि मैं एक एक्स अमाउंट करके आएगा आपका। जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि जो आप रिटर्न आगे कमाएंगे वो आपका कैपिटल सेफ बना रहेगा। और इतना मैं अनुभव के साथ बता सकता हूँ
कि आपका जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसमें कुछ कमा के निकलेंगे, क्योंकि आपका अगर वो प्रिंसिपल अमाउंट लॉस होता है तो जो प्रॉफिट होता है उसमें से माइनस करके आप प्रिंसिपल ऐड करेंगे तो प्रॉफिट कम आएगा, कुछ कमा के निकलेंगे ज़रूर। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, और इसके बारे में कंप्लीट वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, डैशबोर्ड में दिखाया। तो आने वाले इस वीडियो में मैं आपको एक लैंडमार्क्स का एक कंप्लीट वीडियो बना के आपको दिखाने वाला हूँ।